वन वेलकम टू माय चैनल। हमेशा की तरह आज फिर से ठीक 7 बजे हम लोग एक नए चैप्टर के साथ मिले हैं एंड दैट इज उसने कहा था। ठीक है, ये हिंदी का एक मज़ेदार चैप्टर है जिसको पढ़ करके सच में बहुत मज़ा आता है। आज हम लोग इसका सब कुछ देखेंगे। मतलब अगर आप इस सेशन के साथ एंड तक बने रहते हैं, देखिए अगर कुछ पाना है तो कुछ इन्वेस्ट तो करना होगा ना, आपको समय देना होगा। आप जब तक टाइम नहीं देंगे, एंड तक नहीं बने रहेंगे, तब तक आप अच्छा नंबर कैसे ला पाएंगे। अगर आपको अच्छा नंबर लाना है, इस चैप्टर में दिक्कत होता है, आपको दिक्कत नहीं भी है, आप पढ़ लिए हैं, तो आप देखिए कि एंड में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्या वो आपसे बनता है, या फिर आप पढ़ लिए हैं लेकिन ऑब्जेक्टिव नहीं बन रहा है। इसका मतलब आपको इस सेशन की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारा बच्चा इससे इरिटेट भी होता है। फिर भी अगर जो बच्चा नया है उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ठीक है, और वीडियो के एंड तक बने रहो। रोज़ मैं आपसे ठीक 7 बजे मिलूँगा और 7 बजे के बाद मैं आपसे सिर्फ 40 मिनट के आसपास का समय लूँगा। कभी 20 मिनट लूँगा, कभी 30 लूँगा, कभी 40 मिनट लूँगा। मतलब मैं आपका पूरा 8 नहीं बजने दूँगा। अगर ऐसा हो कि वीडियो लंबा होगा तो मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दूँगा। ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, कम समय लेकर के मैं आपके एग्ज़ाम आने तक, एग्ज़ाम से ठीक पहले मैं आपका पूरा का पूरा सिलेबस एक बार कवर कर दूँगा। पूरा का पूरा बुक आपका ख़त्म हो जाएगा, पूरा हिंदी का हो या इंग्लिश का हो, दोनों। ठीक है, कभी-कभी हम लोग हिंदी सीरीज़ पढ़ते हैं, कभी-कभी हम इंग्लिश सीरीज़ चलाते हैं, अल्टरनेट चलता है। कोशिश कर रहा हूँ कि अल्टरनेट रख पाऊँ, एक दिन हिंदी, एक दिन इंग्लिश। तो आज हमारा एक नया चैप्टर है, उसने कहा था। चलो सेशन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। ये लिखा गया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा। ये उनकी तस्वीर है। ये बहुत मज़ेदार इंसान है। इन्होंने जो बात लिखा है बिल्कुल मज़ेदार बात लिखा है। स्टोरी पढ़ करके रियली मज़ा आ गया। इसमें भी मैं कोशिश करूँगा कि हर एक छोटा से छोटा बात मैं आपको बता पाऊँ, ताकि एग्ज़ाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, आप मेरी बातों को सुनने के बाद उसका आंसर कर पाएँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं लेखक का परिचय, इसमें क्या है क्या नहीं है। हम लोग ग्रामर भी देखेंगे, व्याकरण भी देखेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम एक स्टोरी के साथ हैं। हम लोग एक सीरीज़ चलाए हैं जिसमें हमको सबसे पहले किताब ख़त्म करना है। सबसे पहले किताब ख़त्म करेंगे, उसके बाद आगे ग्रामर की तरफ धीरे-धीरे बढ़ेंगे। बीच-बीच में ग्रामर का भी सीरीज़ आती रहेगा। जब हम किताब पढ़-पढ़ के बोर हो जाएँगे तो ग्रामर भी आएगा। ठीक है? देखो, यहाँ पर सबसे पहले लेखक परिचय में जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, उनका जन्म 7 जुलाई 1883 को हुआ था और उनका जो निधन है वो 12 सितंबर 1922 को हुआ था। जन्म स्थान उनका चंद्रधर शर्मा गुलेरी का राजस्थान में जयपुर में था। ठीक है? आपसे दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है। स्टेट पूछना होगा तो राजस्थान पूछेगा, और अगर स्टेट के अंदर का पूछना हो तो फिर जयपुर पूछेगा। ठीक है, वो मूल निवासी थे। गुल्लैर नामक एक ग्राम था, एक गांव था, उनके गांव का नाम गुल्लैर था। ठीक है, वहां से थे। और उनका जो जिला पड़ता था वो कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश पड़ता था। हिमाचल प्रदेश के वो मूल निवासी थे, लेकिन जन्म उनका जो हुआ था वो राजस्थान जयपुर में हुआ था। बात क्लियर है? ये दो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। एक पहला इन्फॉर्मेशन है कि इनका जो जन्म स्थान है, जहाँ ये जन्मे थे, वो जयपुर राजस्थान था, लेकिन वो जो रहने वाले जहाँ के थे, वो मूल निवासी जहाँ वो रहना शुरू किए थे, उस गांव का नाम गुल्लैर था, और गुल्लैर पड़ता है जिला कांगड़ा में, और वो जिला जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, इनकी कुछ रचनाएं हैं जो आपको याद रखना है, जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। 2022 में भी मैंने बच्चों को बताया था और पूछा गया था, 23 में भी, और इस बार भी मैं बता रहा हूँ पूछा ही जाएगा। मैं बिल्कुल क्लास और ये लाइव क्लास दोनों को बराबर रख रहा हूँ। मैं जैसे ऑफलाइन पढ़ाता हूँ बिल्कुल सेम ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। मैं उम्मीद करूँगा कि आप सब मेरा सपोर्ट करेंगे और सही बच्चों तक जो ये जानकारी है आप पहुँचा पाएंगे, बच्चों के साथ शेयर करते रहेंगे। ठीक है, पहली इनकी जो कहानियाँ हैं इनमें से बात करते हैं। सबसे पहला है सुखमय जीवन, आपको ये याद रखना है, पूछता है। दूसरा है बुद्धू का कांटा, और तीसरा है उसने कहा था, जिसे आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इनमें उसने कहा था तो आपको याद रहेगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है, बट ये थोड़ा याद रखना मुश्किल हो जाता है। आपको ये दोनों याद रखना है, फर्स्ट सुखमय जीवन, ठीक है, एंड सेकेंड बुद्धू का कांटा।
निबंध में आपको याद रखना है कछुआ धर्म, नेक्स्ट है मारेसी मोही, या फिर आप सिर्फ ये याद रखेंगे मारेसी तो आपका काम चल जाएगा, बस आपको पकड़ लेना है कि ये इन्हीं का लिखा हुआ है। दूसरा है एक पुरानी हिंदी, ये भी इन्होंने लिखा है। एक है भारतवर्ष, एक डिंगल है, डिंगल भी इन्हीं का लिखा हुआ है। और संस्कृत की टिपरारी, देवना प्रिया आदि, ये सारे के सारे जो भी रचना है ये इन्हीं का है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। तो ये आपको याद रखना है, आगे मिलेगा। इन्होंने अंग्रेजी में भी बहुत सारी रचनाएं दी है, जैसे अ पोयम बाय भास, एक ये है, अ कमेंट्री ऑन वात्स्यांश कामसूत्र, और एक है द लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। मैं एक मिनट साफ कर दिया, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले करके आप रख सकते हैं। ये आपको आगे ऑब्जेक्टिव में मिलेगा। रिवाइज करना हो तो आप सिर्फ ये सेक्शन ऑब्जेक्टिव का देख लेंगे, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, हम सबसे पहले सारांश की ओर बढ़ रहे हैं। हम लोग इसमें क्या क्या देख रहे हैं, इसमें हम अबाउट प्रोज देखेंगे, अबाउट प्रोज देखेंगे, जो कुछ भी होगा प्रोज एंड राइटर के बारे में, राइटर बोले तो ऑथर के बारे में देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग समरी देखेंगे, जिसको सो कॉल्ड आप सारांश कहते हैं, इनको देखेंगे। और इसके बाद जितना भी इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता है जो इस एग्जाम से, इस स्पेशली इस उसने कहा था चैप्टर से बन सकता है, वो हम सारा का सारा रिवाइज करेंगे, सारा का सारा प्रैक्टिस करेंगे, ताकि मैं ये ध्यान रखूं कि अगर इस सेशन से कोई क्वेश्चन बनता है 50 नंबर के अंदर, तो वो आपसे बनना ही बनना चाहिए। इट मीन्स हम लोग धीरे धीरे पूरा 50 आउट ऑफ 50 की ओर बढ़ रहे हैं, जहां हमारा ध्येय है कि आपका 50 में 50 आना चाहिए। ठीक है, तो हम सारांश देखते हैं सबसे पहले कि सारांश में ये क्या क्या बात करते हैं, शुरुआत कहाँ से होती है सब। देखो, कहानी शुरू होता है यहाँ से कि उसने कहा था, सबसे पहले तो नॉर्मल जानकारी आपको लिखना है कि उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है, यह एक अमर रचना है। ठीक है, मतलब हमेशा के लिए अब ये अमर हो गया, बहुत मजा आता है पढ़ने में, आज भी लोग एंजॉय करते हैं। लिखा हुआ कब का है, लेकिन आज भी लोग इसको एंजॉय करते हैं, तो इसी के लिए लिखा हुआ है, अमर रचना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये एक लाइन आपको याद रहेगा। जिसकी शुरुआत अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से शुरू होती है। जब ये कहानी शुरू होता है तो सबसे पहले अमृतसर की चर्चा आती है, भीड़ भरा इलाका होता है, वहां से ये चर्चा शुरू होती है। उस एरिया में, अमृतसर के एरिया में चर्चा शुरू होता है एक 12 साल के लड़के की और एक 8 साल की लड़की की। ठीक है, जो लड़की होती है वो टांगे के नीचे आने से, टांगे के नीचे आ जाती है, तो ये जो लड़का है 12 साल का लड़का है, ये उसको बचा लेता है। ठीक है, लड़का लड़की से पूछता है कि क्या तेरी मंगनी हो गई है। तो एक्चुअली वो मंगनी नहीं पूछता है, वहां पर जो यूज करता है वो कुमड़ई यूज करता है। ठीक है, कुमड़ई का मतलब होता है मंगनी, कुमड़ई का मतलब ही होता है मंगनी, तो क्या तेरी कुड़मई हो गई है वो यूज करता है, और उसी कुड़मई का मतलब होता है मंगनी। मतलब लड़का सीधे सीधे भाषा में पूछता है उस 8 साल की लड़की से कि क्या तेरी मंगनी हो गई है। इस बात पर लड़की बहुत धत कह करके वहां से भाग जाती है। दोनों बाजार में अक्सर कभी सब्जी वाले के पास तो कभी दूध वाले के पास मिलते रहते थे। लड़का बार बार उससे यही सवाल पूछता था, जब भी लड़का मिलता था यही बात पूछता था कि क्या तेरी कुड़मई हो गई है, क्या तेरी मंगनी हो गई है। इस बात पर वो हमेशा शर्मा जाती थी और हमेशा भाग जाती थी। कुछ समय के बाद जब लड़का दोबारा इस बात को लड़की से पूछता है तो वह कहती है कि हाँ कुड़मई हो गई है, मतलब मंगनी हो गई है। इस बात से लड़का उदास हो जाता है। ठीक है, अब ये लड़का और लड़की है कौन, लड़की का तो नहीं पता, लड़की के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन ये जो लड़का है ना, ये लड़का है, टोटल का टोटल स्टोरी इन्हीं पर है, इसी 12 साल के, ये जो 12 साल का लड़का है ना, इसी पे है। आगे डिसाइड करते हैं, देखते हैं आगे समरी में पता चल जाएगा कि ये 12 साल का लड़का था कौन। ठीक है, टोटल बात क्लियर हो गया। मैंने कहा सबसे पहले कि ये कहानी लिखा गया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा, ये एक अमर रचना है। कहानी शुरू होती है अमृतसर के भीड़ से, जहाँ एक लड़का और एक लड़की होती है। लड़का 12 साल का, लड़की 8 साल की। लड़का जब भी लड़की से मिलता है तो एक ही सवाल करता है, क्या तेरी कुड़मई हो गई है। और वो कभी दूध वाले के पास मिलता था तो कभी सब्जी वाले के पास उनसे मिल जाता था, एक ही मोहल्ला था तो मिलना जुलना होते रहता था। अब उसी पर लड़का बार बार पूछता था, तो एक दिन लड़की परेशान हो गई। एक दिन लड़की से जब वापस पूछा गया तो लड़की कह गई कि हाँ मेरी कुड़मई हो गई है, मेरी मंगनी हो गई है। इस बात से लड़का उदास हो जाता है। अब देखो आगे, इस घटना के बाद
वह लड़का सेना में भर्ती होता है, वह सेना में भर्ती हो जाता है, ठीक है, और अंग्रेजों की ओर से फ्रांस में लड़ने जाता है। सेना में सूबेदार हजारा सिंह, जमादार लहना सिंह, वजीरा सिंह और बोधा सिंह के बीच प्रेम, शौर्य और मस्ती की चर्चाएं चलती हैं, ठीक है। मतलब ये बता रहा है कि इनमें किन की चर्चा है। इनमें जो चर्चा है वो सबसे ज्यादा आपको याद रखना है इस लहना सिंह की है, ठीक है। ये जमादार लहना सिंह की चर्चा सबसे ज्यादा है। तो इसमें कौन कौन थे? सूबेदार जी की चर्चा है, हजारा सिंह, जमादार लहरा सिंह, वजीरा सिंह, बोधा सिंह के बीच प्रेम, शौर्य और मस्ती की चर्चाएं चलती है, ठीक है। एक दिन क्या होता है, बोधा सिंह बीमार होता है तथा लहना सिंह उनका पूरा ख्याल रखता है। ये जो बोधा सिंह है ना, बोधा सिंह आपको याद होना चाहिए, मैं बता देता हूं। अभी आप जो 8 साल की लड़की को देखे थे ना, उसी का ये आने वाले समय में बोधा सिंह बेटा होता है। और लहना सिंह, ये लहना सिंह वही 12 साल का लड़का है, जो वो 12 साल का लड़का और ये 8 साल की लड़की। तो जब 8 साल की लड़की जो होती है वो टांगे के नीचे आ जाती है, तो उसको ये 12 साल का लड़का यानी कि लहना सिंह उसको बचा लेता है। और जब बचा लेता है तो एक दिन ये लड़का जो है, 12 साल वाला लड़का यानी कि लहना सिंह, जब इस लड़की के पास जाता है, लड़की के घर पहुंचता है, जब ये उसको पता चलता है तो उस समय ये यही रिक्वेस्ट करता है कि मेरे बेटे यानी बोधा सिंह और इनका एक पति था, ठीक है, इनका जो पति था उनका ये रिक्वेस्ट करती है कि जैसे मेरी जान बचाई थी, जैसे मेरी रक्षा की थी, उसी तरह मेरे इन दोनों सदस्य की रक्षा करना, ऐसा कुछ उनसे वचन लेता है, ठीक है। आगे देखो ये सारा बात इसमें चर्चा में आएगा। हाँ, तो मैं यहाँ से बताता हूँ कि इनकी चर्चाएं चलती है। बोधा सिंह बीमार होता है तथा लहना सिंह उनका पूरा ख्याल रखता है। एक बार की बात है, देखो एक बार की बात है, जब लहना सिंह सूबेदार हजारा सिंह के घर घूमने जाता है। फिर से वही बात जो अभी मैंने बोल के बताया कि लहना सिंह किसके घर जा रहा है, सूबेदार हजारा सिंह। और ये सूबेदार हजारा सिंह वही आदमी है, उस 8 साल की जो लड़की है उसका हस्बैंड हजारा सिंह, और उसी का बेटा है बोधा सिंह, ठीक है। ये तीन कैरेक्टर आ गए आपके पास, 4 कैरेक्टर। एक लहना सिंह है, लहना सिंह वो 12 साल वाला लड़का, 8 साल की लड़की, ठीक है, जिनसे वो मिला था अमृतसर में, और उसी का हस्बैंड है ये सूबेदार वजीरा सिंह, ठीक है। और एक सूबेदार हजारा सिंह, गलती से मैंने वजीरा बोल दिया, हजारा सिंह है, और उन्हीं का एक बेटा है बोधा सिंह। ये भी सेना में होता है, हजारा सिंह और बोधा सिंह ये भी सेना में है, और लहना सिंह भी सेना में है। तो देखो आगे क्या होता है, जब लहना सिंह सूबेदार हजारा सिंह के घर घूमने जाता है तो सूबेदार की पत्नी पहचान जाती है कि ये वही लड़का है जो बचपन में मुझसे पूछा करता था कि क्या तेरी कुड़मई हो गई है। देख लिया, बात वही आ गया। अब लहना सिंह भी उसको पहचान जाता है, जैसे ही वो ये सारी बात को कहती है कि तुम बार बार मेरे से पूछते थे कुड़मई हो गई है, कुड़मई हो गई है, तो ये जैसे ही ये सारा लाइन सुनते हैं लहना सिंह, तो उसको ये बात याद आ जाता है कि हाँ ये वही लड़की है 8 साल वाली जो मेरे से अमृतसर में मिली थी। जब लहना सिंह उसके घर से जा रहा था तो सूबेदार की जो पत्नी थी, मतलब वो 8 साल वाली लड़की, लहना सिंह को बुलाकर कहती है, मतलब लहना सिंह को बुला करके देखो क्या कहती है कि मेरे पति हजारा सिंह और मेरा बेटा बोधा सिंह का ख्याल रखना। बात क्लियर हो गया कि ये जो पति था वो हजारा सिंह था, उस 8 साल की जो लड़की थी उसकी, और उसका बेटा कौन था, बोधा सिंह, ठीक है। आगे देखो, आगे है इंग्लैंड की ओर से सूबेदार, ये की है, ठीक है। आप समझदार हो, इतना समझदार हो कि समझ जाओगे ना, यहाँ कह रहा है की होगा, ठीक। इंग्लैंड की ओर से सूबेदार हजारा सिंह, उसका बेटा बोधा सिंह और जो उनका दोस्त था वजीरा सिंह, लहना सिंह के साथ सभी लड़ने जाते हैं। जर्मनी की सेना इन लोगों पर हमला कर देती है। लहना सिंह अपने जान पर खेल करके जर्मन सैनिकों को हरा देता है और इन लोगों की रक्षा करता है। युद्ध के दौरान हजारा सिंह, लहना सिंह और बोधा सिंह घायल हो जाता है, ठीक है।
आगे देखो, जब एम्बुलेंस आता है, जब युद्ध समाप्त होता है और एम्बुलेंस आता है, एम्बुलेंस लेने आती है, तो इसमें क्या होता है देखो, तो एम्बुलेंस में जगह कम होने के कारण अब घायल इंसान ज़्यादा है और जगह कम होने के कारण इसके बाद लहना सिंह जो है वो बोधा सिंह और हजारा सिंह को बैठा देता है, क्योंकि वो उसकी पत्नी से प्रॉमिस किया हुआ होता है कि हम इनकी रक्षा करेंगे, इनकी जान तो हम बचा देंगे। तो बोधा सिंह और हजारा सिंह इन दोनों को एम्बुलेंस पर बिठा देता है और जगह नहीं होने के कारण खुद नहीं बैठता है और सूबेदार हजारा सिंह से कहता है कि सूबेदारनी से कह देना कि उसने जो कहा था, उसने जो कहा था मैंने कर दिया, मतलब मैंने इन दोनों की रक्षा कर दी, मैंने जान बचा दिया। अगली सुबह अखबार में लोग पढ़ते हैं कि सिख राइफल जमादार, ये सिख राइफल थे, सिख राइफल जमादार हजारा सिंह घावों से मर गया, युद्ध में मारा गया, वो शहीद हो गया। ये आपका समरी जो सारांश है वो समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं जो बच्चा ये स्टोरी पढ़ रखा होगा उनको मैं वो सारा बात मैं याद दिला पाया होऊंगा जो वो पढ़े होंगे। ठीक है, अगर पढ़े हो पहले से पूरा का पूरा तो बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर सारा बात मेरा समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या क्या बोला। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, अब ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ता हूँ। यहाँ से अब आपका गेम शुरू होता है। ठीक है, यहाँ जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं 21 के हैं, 22 के हैं, सारे प्रीवियस ईयर है और 23 के हैं। इसके अलावे और क्या क्या है, जितने मार्केट में मॉडल सेट चलते हैं मैंने उन सबको देखा है, उन सब से मैंने ये क्वेश्चन लिया है। ठीक है, अब एक्चुअली होता क्या है ना कि 23 में भी कुछ क्वेश्चन सेम मिल जाता है। मान लो क्वेश्चन नंबर 1 23 में भी था और क्वेश्चन नंबर 1 मॉडल में भी था, तो मैं 2 बार एक ही क्वेश्चन को क्यों लिखूं, मैंने एक बार ही उस क्वेश्चन को लिख रखा है। तो ये सारे का पूरा ये मिक्सचर है। ठीक है, तो दोस्तों के साथ शेयर करते रहना, उनको भी बुलाओ, उनको भी दिखाओ कि हाँ देखो तुमसे कितना क्वेश्चन बन पाता है। ठीक है, सारे के सारे VVI हैं जो 2025 में आपसे पूछा जा सकता है, 100% पूछा जाएगा, डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है, उसने कहा था, कहानी में किस शहर का चित्रण है? अमृतसर, लुधियाना, जयपुर, लखनऊ। आंसर पता होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमृतसर। अब देखो यहाँ जो लुधियाना है, ये लुधियाना से वो थे आपके लहना सिंह। ठीक है, ये बात याद रखना, लहना सिंह लुधियाना से थे, लेकिन इस कहानी में जो शहर का चित्र दिखाया गया है वो शहर अमृतसर का है। अगला है, लहना सिंह के गांव का नाम क्या था? लहना सिंह के गांव का नाम क्या था? मगर, मांझे, कटरा या तेलघरिया? जल्दी से इसका आंसर बताओ, आपके पास समय है सिर्फ 4 सेकंड। अब आपका 4 सेकंड समाप्त हो गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मांझे। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड में देखो, आपसे पूछ रहा है लहना सिंह किस पद पर था? सूबेदार के, लेफ्टिनेंट के, जमादार के या मेजर के? तो इसका भी आंसर पता होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जमादार के पद पर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? मतलब जब ये एक कहानी है, इसमें लहना सिंह जब मरते हैं तो इनका कहना होता है कि मेरे गांव में जो अपना पेड़ है उस पेड़ के नीचे बैठ करके अपने मित्र की गोद में मेरी आंख बंद होगी, ऐसा कहते हैं। तो वही पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन कि लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई? कीरत सिंह, वजीरा सिंह, अतर सिंह, महीप सिंह। भाई ऑप्शन छाट सकते हो, तुम पढ़े हो। महीप सिंह तो ऑप्शन में ही नहीं था, अतर सिंह भी ऑप्शन में नहीं था, कीरत सिंह एक था, लेकिन उनका जो प्रिय मित्र था वो वजीरा सिंह था, तो आंसर हो जाएगा वजीरा सिंह। ठीक है, अगला देखो यहाँ पर नेक्स्ट है, ये नहीं है। ठीक है, ये गलती से आ गया है, नाम पलटन है। पलटन का विदूषक कौन था? हजारा सिंह, मुख्तार सिंह, वजीरा सिंह या कुलदीप सिंह? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वजीरा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? आपसे पूछ रहा है, बोधा सिंह, महा सिंह, कीरत सिंह या जगधारी सिंह?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बोधा सिंह। ये तो पहले ही बता करके निकले हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? फ्रांसीसियों के साथ, तुर्कों के साथ, अंग्रेजों के साथ या जर्मनों के साथ? ये भी एकदम आसान क्वेश्चन पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जर्मनी के साथ। ठीक है, अब यहाँ देखो, जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया था? ये जो लप्टन सिंह था, जर्मन लप्टन, उसको किसने मार गिराया था? सूबेदार ने, बोधा सिंह ने, या लहना सिंह ने, वजीरा सिंह ने? तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं सब बच्चा कमेंट कर रहा होगा। ठीक है, कमेंट करना है आपको आंसर। आप कमेंट करेंगे तो ये श्योर होगा कि हाँ आपको इसका आंसर सही पता था। कम से कम कन्फ्यूजन तो नहीं होगा, बाद में फिर भूल जाओगे। अगर गलत आंसर दे रहे हो तो बाद में फिर भूल जाओगे, तो कमेंट करना चाहिए ना। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? फ्रांसीसियों के साथ, तुर्कों के साथ, अंग्रेजों के साथ, जर्मनों के साथ? तो इसका तो अभी बताए हैं, जर्मनों के साथ। जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया? तो भाई ऑप्शन यहाँ पता होगा, जर्मन में ये लप्टन सिंह को किसने मार गिराया था? तो लहना सिंह ने। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? सिख राइफल मतलब आपसे पूछ रहा है, जो सिख राइफल जिसमें जमादार लहना सिंह थे, उसका नंबर क्या था? ये बहुत फेमस स्टोरी है और बहुत मज़ेदार भी है, पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 77। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी? सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी? संजलपुर में, अलावलपुर में, जलालपुर में, या लयालपुर में? तो 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लयालपुर। ठीक है, ऑप्शन इतना खतरनाक रहेगा ही भाई, आप पढ़े हैं स्टोरी तो आपको पता होगा, इसका ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, एक 11 नंबर है, देखो, गुलेरी जी का जन्म हुआ था, आपसे पूछ रहा है गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? हरियाणा में, जयपुर राजस्थान में, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, या गुजरात में? तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जयपुर राजस्थान में। सुखमय जीवन किनकी रचना है? मैंने बताया था इन सबसे क्वेश्चन रहता है, सारा का सारा प्रीवियस ईयर है। तो इसका सही आंसर पहले से पता होगा आपको, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, उसने कहा था, कहानी कब प्रकाशित हुई थी? 13 में, 1912 में, 1915 में, या 1900 में? इसका बताओ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1915 में। कछुआ धर्म ये किसकी कृति है? कछुआ धर्म किसकी कृति है? प्रताप नारायण, बालकृष्ण, रामचंद्र, या चंद्रधर शर्मा गुलेरी? तो 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। पुरानी हिंदी किसकी रचना है? सब मैंने रिपीट किया है, सब का सब रिपीट किया है। इसका भी आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और कुछ सोचने की जरूरत है ही नहीं। कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? मतलब इनमें से कोई निबंध है जो गुलेरी जी ने नहीं लिखा है, कौन सा नहीं लिखा है आपको ये बताना है। भाई अभी अभी ऊपर ही बताए थे कि जो पुरानी हिंदी है ये तो वो यही लिखे हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता है ना। और बताओ, आपको मैंने बताया था मोरसी आपको याद रखना है ना, तो ये तो इन्हीं ने लिखा था, तो डी भी नहीं हो सकता है। बताओ 16 का आंसर कौन सा होगा? 2 तो मैंने छाट दिया। एक ये भी मैंने बताया था देवना प्रिया, ये भी लिखा गया है, ठीक है, इन्हीं के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इनका बी, इसमें बी राइट है। मजदूरी और प्रेम इनका नहीं है। आगे है, कुड़ाई का क्या अर्थ होता है? कुड़ाई बोले तो वही कुड़मई आपसे पूछ रहा है, कुड़मई का क्या अर्थ होता है? तो ये तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, इसका बच्चा लोग आंसर करेगा, मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या होगा। कमेंट में इसका आंसर बताना है आपको। बोधा कौन था? ये भी अगर आप ठीक से मेरा समरी देखे होंगे तो आपको इसका आंसर डेफिनेटली पता होगा। बताना है आपको कमेंट में आंसर कि ये किसका बेटा था, किसका भाई था, या क्या था। ठीक है, हजारा सिंह का भाई था, लहना सिंह का भाई था, वजीरा सिंह का भाई था, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। आपको बताना है इसमें से सही आंसर कौन सा होगा।
19 है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? जूठन, रोज, उसने कहा था, तिरछी। ये तो और मुश्किल क्वेश्चन है, तो ये तुम्हारे लिए है, ठीक है। मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। 19 देखो, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? तो इसमें से फिर से तुमसे यही पूछ रहा है, ध्यान देना, ये पूछ रहा है कौन सी लिखी हुई नहीं है। तो आपको यहाँ पर 20 में छांटना होगा सबसे पहले कि कौन कौन इसी का है, ठीक है। तो आपको यहाँ छांटना होगा कौन कौन इसका है। उसने कहा था तो यही लिखे हैं महाराज, तो ये तो नहीं हो रहा। बुद्धू काटा मैंने बताया था, इन्हीं ने लिखा है, तो ये भी नहीं हो रहा है, ये काटा है, ठीक है। गलती से ऐसा आ गया, टाइपिंग हिंदी में थोड़ा सा ज़्यादा एरर हो जाता है। सुखमय जीवन भी इन्हीं का लिखा हुआ है, तो कौन सा नहीं है भाई? ऑप्शन नंबर डी, कफन, इनका नहीं लिखा हुआ है ना। चलो 21 देखो, 21 में क्या कह रहा है? गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? फतेहपुर, गुलेर, मनेर या गहमर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुलेर, ठीक है। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, बालकृष्ण, भगत, चंद्रधर शर्मा या रामधारी सिंह दिनकर। मैं आगे बढ़ता हूँ तो समय थोड़ा सा बचेगा, है ना। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रेमचंद युग या इनमें से कोई नहीं? आपको बताना है 23 का सही आंसर क्या होगा। तो मैं बता देता हूँ, इसका सही आंसर हो जाएगा, बच्चा किया है क्या आंसर? करो करो करो, आंसर करो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्विवेदी युग, ठीक है। युग होगा। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? मतलब कितने भाग में इसको बांटा गया है। आप कहानी पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, पहले पार्ट 1 आता है, फिर कहानी में पार्ट 2 आता है, फिर अगला पेज पलटोगे फिर अगला कहानी शुरू हो जाता है। तो आपसे पूछ रहा है ये कि कितने भागों में ये विभक्त है, कितना भाग इसमें आया हुआ है, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताओ कौन सा सही होगा। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है। चलो 25 देखो, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? ये डेट आपको बताना है कब हुआ था। तो इसका आंसर मेरे को सारे बच्चे से जो सीरियस एस्पिरेंट हैं, जिनको सच में अच्छा स्कोर करना है, 50 आउट ऑफ 50 पहले ऑब्जेक्टिव श्योर करना है और उसके बाद सब्जेक्टिव पे अगर काम करना है तो उनको आंसर बताना ही चाहिए। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? इसमें 3 कहानी है, इसमें लहना सिंह किस में है? क्या सुखमय जीवन में लहना सिंह है, जूठन में है, तिरिच में है या फिर उसने कहा था? तो ये भी बहुत मुश्किल है, फिर भी मैं आंसर बता देता हूँ। कुछ बच्चा हो सकता है ऐसा जिसको ना पता हो। भाई ये उसने कहा था, जो स्टोरी आप पढ़ रहे हैं उसी में लहना सिंह है, ठीक है। 27 का देखो, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? चरित्र प्रधान है, कर्म प्रधान है, धर्म प्रधान है या भाव प्रधान है? 27 का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर मैं बता देता हूं, अगर आपको नहीं पता है तो, पता है तो कमेंट करो। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्म प्रधान है। पुरानी हिंदी रचना किसकी है? ये रिपीट क्वेश्चन है, मैंने बताया था अलग अलग जगह से उठाया है तो कभी कभी रिपीट हो जाता है। आंसर आपको बताना है इसका कमेंट में 28 का। 29 देखो, कीरत सिंह आपसे पूछ रहा है कौन था? लहना सिंह का चाचा, लहना सिंह का भतीजा, लहना सिंह का भाई या लहना सिंह का मित्र? 29 का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। सही आंसर हो जाएगा भाई इसका, मैं बता देता हूँ, नहीं पता है तो मैं हूँ ना, मैं बताऊंगा ही, पक्का है मैं बताऊंगा। तो इसका 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लहना सिंह का भतीजा। बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? ठीक है, तेरा नाम क्या है, तू कहाँ रहती है, तेरी कुड़मई हो गई है, तेरी शादी हो गई है? कितना बार बताएं, स्टोरी तो स्टोरी यहीं से शुरू ही होता है ना। जो स्टोरी पढ़ा होगा उसको बहुत मजा आया होगा स्टोरी पढ़ने में, स्टोरी शुरू ही यहीं से होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या तेरी कुड़मई हो गई है, मतलब क्या तेरी मंगनी हो गई है, यहीं से ये शुरू होता है ना। लप्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहते हैं? मतलब लप्टन साहब जो सूबेदार को कितने आदमी
लप्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? तो 31 का सही आंसर हो जाएगा। नहीं पता है मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी 10 आदमी। ठीक है, चलो आगे देखो। अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? अमृतसर में लहना सिंह का कौन रहता था? भाई, मित्र, मामा या चाचा? अमृतसर जब वो गया था, सीधा सीधा बात है, अमृतसर जब गया था तो किनके यहाँ गया था बताओ? कोई तो उनका रिलेटिव होगा ना जिसके यहाँ वो गए होंगे। तो भाई एक मैं बता देता हूँ, वहाँ लेखक ये जो सॉरी लहना सिंह है, लहना सिंह के मामा रहते थे, और वो जो लड़की गई थी उसके भी मामा जी का घर वहीं था। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो 33 क्वेश्चन है। लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए, मतलब ये पूछ रहा है वहां से क्वेश्चन कि जब क्या नाम था, लप्टन, लप्टन बन करके उसके वेश में कोई और घुस जाता है, और जैसे ही ये बात लहना सिंह और उनके साथियों को पता चलता है तो वो लहना सिंह डिसाइड करते हैं, देखो लप्टन जब घुस जाता है ना क्षेत्र में, तो लप्टन घुस जाता है और उसको सूबेदार पहचान लेता है, क्योंकि भाई ये सॉरी लहना सिंह जो हैं, लहना सिंह ये पहचान लेते हैं कि लहना सिंह कह देते हैं, क्योंकि भाई लहना सिंह है सिख धर्म से, और सिख धर्म में सिगरेट वगैरह पीना मना होता है। लप्टन सिंह इनके साथ शुरू से काम कर रहे हैं, तो लहना सिंह को भी पता था कि लप्टन कैसा है, और लप्टन को भी ये बात पता था कि लहना सिंह सिगरेट नहीं पीता है। तब जब लप्टन सिंह उनके भेष में बन करके आ गए थे, लप्टन सिंह जब लहना के पास आया था भेष बदल करके, लप्टन सिंह बन करके कोई फ्रांसीसी, तो उस समय लहना सिंह को जैसे ही वो सिगरेट पीने के लिए देता है, लहना सिंह पहचान जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, और वो फिर पहचान जाता है कि जो हमारे सामने लप्टन बन करके आया हुआ है वो एक्चुअली लप्टन नहीं है। तो वो तुरंत सूबेदार को वापस, सूबेदार जिनको लप्टन सिंह बाहर भेज देता है, सूबेदार सबको वापस दूसरे साइड भेज देता है ताकि यहाँ वाले सबको मार दिया जाए। तो उनको वापस बुलाने के लिए अपने मित्र को भेजता है, और उनका मित्र कौन है बताओ? 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा? उनका मित्र था वजीरा सिंह। तो वजीरा सिंह को तुरंत पीछे के रास्ते से वापस भेजते हैं कि जाओ जाकर के सूबेदार जी को बुला लाओ, ताकि ये पता चल पाए कि ये कौन है और क्यों आया है, क्या करने वाला है। ठीक है, चलो आगे देखो। सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा था? सूबेदारनी बोले तो वही 8 साल की लड़की। ठीक है, तो किससे कहा था? ऑप्शन नंबर बी लहना सिंह। ठीक है, 35 देखो। लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? पहले भी पूछा गया, पहले आपसे ये पूछा था कि लहना सिंह किसके गोद में बैठा था, आपसे ये पूछा था। अभी पूछ रहा है लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था। क्वेश्चन तो वही है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 35 का? 35 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वजीरा सिंह। ठीक है, लहना सिंह के मामा कहाँ रहने वाले थे, मतलब उसके मामा कहाँ रहते थे? तो भाई वो मामा के यहाँ गया था ना शुरू शुरू में, तो मामा के घर कहाँ गया था? अमृतसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 37 देखो। 37 क्या कहता है? उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? ये भी रिपीट क्वेश्चन है, बस तरीका अलग किया है पूछने का, पूछ तो वही रहा है ना, तो इसका भी आंसर आपको पता होगा। 37 का आंसर आप कमेंट में करके मेरे को बताओगे कि 37 का आंसर क्या है। अगर आप ठीक से सेशन देखे होंगे, अंत तक बने हैं, इसका मतलब आप सीरियस एस्पिरेंट हैं। कल ठीक हम आपसे फिर 7 बजे मिलेंगे, ठीक शाम 7 बजे, एक नए चैप्टर के साथ। हो सकता है मैं इंग्लिश पढ़ाऊँ, या ऐसा भी हो सकता है मैं हिंदी पढ़ाऊँ। अगर आपकी कोई स्पेशल डिमांड है कि आपको ये पढ़ना है, तो आप मेरे पास कमेंट में वो चीज़ छोड़ देना कि आप सर ये चैप्टर पढ़ा दो, तो मैं आपको वो चैप्टर पढ़ा दूंगा। मैं अगर जो मैक्सिमम कमेंट सेम चैप्टर का आता है तो मैं आपको वो सारा बता दूंगा। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले सेशन में कल ठीक शाम 7 बजे। तब तक के लिए इतना ही। अगर जाते जाते अपने दोस्तों को शेयर कर देना। देखो भाई, लोग देखते तो हैं सेशन, लेकिन शेयर करने में कमी करते हैं, और मैं उन्हीं से बोलूँगा जिनको ये फ़ायदा हो रहा है। एंड तक बने हो, इसका मतलब फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ, या दोस्त नहीं है तो रिलेटिव के साथ जो आपके एरिया से हैं, जिनके लिए बिहार में जो ये 12th क्लास में है, जिनके लिए ज़रूरी है, उन सब तक ये पहुँचाओ। सबको बताओ कि यहाँ एक सेशन चल रहा है जो क्लास की तरह ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, चलो इसको एक रिक्वेस्ट समझो अपने बड़े भाई का, तुम लोगों से। ठीक है, चलो अब के लिए, आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है।
चलो।